दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपका दूसरे लोगों की तरफ नजरिया बदलने वाला है। अगर आप में थोड़ा सा भी अहंकार है तो वह कम होने वाला है। इसलिए इस कहानी को एक बार पूरी जरूर सुने। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत ही चालाक और बुद्धिशाली आदमी की है। ये चालाक आदमी हमेशा अपना फायदा निकालने के लिए अपनी चालाकी का, अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करता था। एक बार इसे पता चला कि किसी एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर भगवान से सीधे बात की जा सकती है और उनसे कोई एक अपनी इच्छा पूरी करवाई जा सकती है। वो आदमी किसी तरह उस पहाड़ी की तलाश करके उसकी चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गया और उस चोटी पर जाकर वह चिल्ला चिल्ला कर भगवान को बुलाने लगा। भगवान ने उससे वहां आने का कारण पूछा तो पहले वह आदमी अपनी चालाकी का प्रदर्शन करने लगा। आदमी ने भगवान से कुछ सवाल पूछे। आदमी ने पहला सवाल पूछा, आपके लिए लाखों साल कितने बराबर हैं? भगवान ने कहा, मेरे लिए लाखों साल एक सेकंड के बराबर हैं। आदमी ने फिर भगवान से दूसरा सवाल पूछा, भगवान आपके लिए करोड़ों रुपए का क्या महत्व है? भगवान ने कहा, मेरे लिए दुनिया का सारा धन 1 रुपए के बराबर है। अब आदमी को लगा कि उसने भगवान को अपनी बातों में फंसा लिया है, इसलिए उसने अब अपनी इच्छा बताई, भगवान मैं आपसे 1 रुपया मांगता हूँ। इतना कहने के बाद आदमी मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि अब वह दुनिया का सारा धन पालेगा। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें 1 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें बस मेरी एक शर्त माननी होगी। आदमी ने कहा, वह कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है। भगवान ने आदमी से कहा, तुम्हें सिर्फ 1 सेकंड इंतजार करना होगा। आदमी खुशी से उछल पड़ा और तुरंत हाँ कर दी। उसके हाँ करते ही भगवान वहां से गायब हो गए। अब आदमी इंतजार करने लगा कि कब उसे दुनिया का सारा धन मिलेगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जब वह दोबारा सोचने लगा तो उसे याद आया उसका पहले सवाल का जवाब जो भगवान ने दिया था। उसके हिसाब से भगवान के लिए 1 सेकंड यानी लोगों के लिए लाखों करोड़ों साल के बराबर है। यानी कि भगवान उसे दुनिया की सारी दौलत देंगे, लेकिन लाखों करोड़ों साल इंतजार करने के बाद। तो दोस्तों, ये अद्भुत कहानी हमें बड़ा ही गहरा सबक देकर जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हमें हमारे सामने वाले को कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम सामने वाले से ईमानदार रहेंगे, हम उसके साथ अच्छा ही करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, और हम सामने वाले को जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा। हम सामने वाले को खुशी देंगे तो हमें खुशी वापस मिलेगी। हम उसे दुख देंगे तो दुख ही वापस मिलेगा, और हमें वफादारी के बदले वफादारी मिलेगी, और धोखे के बदले हमें धोखा ही मिलेगा। तो दोस्तों, हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें किसी को अपनी चालाकी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि क्या पता आप जो चालाकी उसे दिखा रहे हैं वो शायद आपके साथ ही हो जाए, जैसे इस आदमी के साथ हुई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को आगे भी जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद।